बारिश में पालक से बने पकवान खाने वाला ससुराल। बारिश का मौसम अच्छे से आ चुका था। सभी जगह मिट्टी की खुशबू फैली थी और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे थे। कमला देवी के घर के बाहर एक अच्छा खासा बड़ा बगीचा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज लगी थी, वो है पालक। ताज़ा ताज़ा पालक हवा में हिल रहा था। सास कमला देवी बगीचे में खड़ी बहुओं से कह रही थी, देखो बहुओं, कितनी हरी भरी फसल है। जब दूसरों के घरों में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, तब हमारे घर में मुफ्त का पालक मिल रहा है। पैसे भी बच रहे हैं और पेट भी भर रहा है। बड़ी बहू रीना और दूसरी बहू पूनम ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों मन ही मन उदास थीं। पैसा बचाने के चक्कर में हमारी जान निकल रही है। रोज रोज पालक खाकर अब पक चुके हैं। हाँ दीदी, अब तो सपना भी पालक के ही आने लगे हैं। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। सास कमला देवी पीछे मुड़कर देखती है और दोनों बहू को देखते हुए कहती है, क्यों बहू, सही कह रही हूँ मैं या नहीं? दोनों बहू खुसर पुसर कर रही होती हैं। सास की आवाज सुनकर एक साथ कहती हैं, हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो, बहुत महंगाई है। ये कहकर वहां से चली जाती हैं। दोनों रीना और पूनम किचन में खड़ी होकर बर्तन धोते हुए हाँफ रही थी। मेरे हाथ में तो पालक की महक चिपक गई है। चाहे कितना भी साबुन लगा लूं, हट ही नहीं रहा। हाँ दीदी, मेरी नाक में तो पालक की गंध अब बस चुकी है। दूर से पता चल जाता है अगर किसी के घर में पालक बनता है तो। तभी बाहर से सास की आवाज आती है, अरे बहुओं, शाम को मेहमान आ रहे, कुछ बढ़िया बना देना। दोनों बहू खुश हो जाती हैं और किचन में डांस करने लगती हैं और कहती हैं, अरे वाह, आज फाइनली कुछ अलग खाने को मिलेगा। शायद आज कुछ बदलाव हो। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। पालक के पकौड़े और पालक की टिक्की बना देना। मेहमान भी कहेंगे वाह, कितनी सेहतमंद चीज खाते हैं हम लोग। शाम को मेहमान आए। दोनों बहू ने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े लाकर रख दिए। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लो ना। अरे वाह, हरे हरे पकौड़े, ये किस चीज के बने हैं? ये क्या विदेश से आए? इन्हें पालक के पकौड़े नहीं दिख रहे? ये पालक के पकौड़े हैं, हमारे घर के स्पेशल। थोड़ा तेल कम डालना चाहिए था, बाकी तो ठीक है। रोज खाते हैं क्या आप लोग ये? हाँ, हम तो रोज खाते हैं। हमारी बहुएं तो बिना पालक के खाना बना ही नहीं सकती। ऐसी भी क्या महंगाई और क्या कंजूसी जो एक ही चीज रोज रोज खाने लगे। दोनों बहुओं के चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान थी। दिन बीतते गए और छोटे देवर सोनू की शादी तय हो गई। अब तीसरी बहू आ जाएगी, हम दोनों काम से फ्री हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पालक की जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा। बहुत बना लिया हमने, पर दीदी फिर उसे अकेले इतना सब करना पड़ेगा जो हम दोनों ने मिलकर किया है। तो क्या हुआ पूनम, हम दोनों ने भी तो किया ही है। कुछ दिनों बाद सोनू की शादी खूब धूमधाम से हुई और नई बहू गौरी घर में आई। अगली सुबह सास सोफे पर बैठी थी। सास ने गौरी को अपने पास बुलाया। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बनाना। मम्मी जी, सब्जी कौन सी बनाऊं? आप बता दो, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। उधर देख, बढ़िया बारिश हो रही है और बगीचे में पालक भी बड़ा हो रहा है, उसी से कुछ बना दे। गौरी रसोई में जाती है और पालक साफ करके उसे उबालने रख देती है। उसके बाद झटपट से पालक पनीर बनाकर ले आई और सबको परोसा। सबने बहुत तारीफ की। वाह भाभी, बढ़िया स्वाद है। वाह बहू, तू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। रीना और पूनम ने एक दूसरे को आंख मारी और कहती हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ दीदी, अब आगे आगे देखो होता है क्या। दोपहर का टाइम हो जाता है। तभी सास गौरी के पास आती है। बेटा, पालक के पराठे बना ले, तेरे पापा का बहुत मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। गौरी सबके लिए पालक के पराठे बना देती है। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया पराठे बनाए हैं। शाम का टाइम हो जाता है। दोनों जेठानी उसके पास आती हैं। गौरी, मम्मी जी ने कहा है पालक के कोफ्ते बना देना। ठीक है दीदी। गौरी रसोई में जाकर पालक के कोफ्ते बनाने लगती है। किचन में टोकरी भर पालक रखा हुआ था। पानी में पालक डुबोते ही हरा पानी फैल जाता है। ये तो धोने में आधा टाइम निकल जाएगा और खाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अब तीसरे टाइम पालक खा रही हूँ। बहू, अच्छे से धोना, थोड़ी सी भी मिट्टी ना रह जाए, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। अरे यार, मेरे ससुराल वाले तो पालक के कुछ ज्यादा ही फैन है। पूरा दिन हो गया पालक खाते खाते। अगले दिन गौरी सुबह के टाइम पालक को ज्यादा अच्छे से साफ नहीं करती और जल्दी जल्दी के चक्कर में कच्चा पक्का बनाकर ले आती है और सबकी प्लेट में परोस देती है। अरे बहू, आज तो तूने खाना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में बनाया है। पालक भी सही तरह से उबले नहीं है। हाँ बहू, इसमें तो मिट्टी भी आ रही है, ये सही से धुला भी नहीं है। मम्मी जी, इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है और धोने और उबालने में ही आधा 1 घंटा लग जाता है।
बहू तुझे अभी आए हुए 1 दिन नहीं हुआ और अभी से ही तू खाना बनाने में काम चोरी करने लगी है। मैं काम चोरी नहीं कर रही हूँ। कल पूरे दिन मुझे किचन में खड़े रहना पड़ा और एक ही दिन में मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। अब रोज रोज अगर इतना सफाई से खाना बनाऊंगी तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, तो अब तक तो मेरी दोनों बहू रीना और पूनम की हालत खराब हो जानी चाहिए थी। इस हिसाब से उन्हें तो अब तक बेड पर लेट जाना चाहिए था। क्या पता उन्हें आज तक बोलने का मौका ही ना मिला हो। गौरी, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? अभी तो मैं घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। गौरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। रीना और पूनम रसोई में बर्तन धो रही थी। आज गौरी ने तो मम्मी को बड़ा कड़क जवाब दिया। ऐसे तो हम भी कभी नहीं बोल पाए उनसे। हाँ दीदी, लगता है ये पालक की दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। हाँ, गौरी तो मुंह पर जवाब दे देती है। शायद अब कुछ बदलाव आ जाए। मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव आएगा। आपको याद नहीं, मैं भी पहले मम्मी से कह दिया करती थी, पर मम्मी किसी की बात सुनती कहाँ है। वो थोड़े दिन में उसकी बात भी इग्नोर कर देंगी और गौरी को भी हमारी तरह दबकर ही रहना पड़ेगा। अगले दिन तीनों बहू एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं, तभी सास आती है। बहू, आज मेरा पालक का साग खाने का बहुत मन है। तीनों मिलकर आज पालक का साग बना लो। पर मम्मी जी, आज तो बारिश हो रही है, बाहर से हम पालक तोड़कर नहीं ला सकते हैं। तो पालक तो हमारे घर में ही है, 2 मिनट भीग जाओगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है मम्मी, हम बना देंगे। तीनों बहू तेज बारिश में घर के बाहर बगीचे से पालक लेने जाती हैं। एक ने छतरी पकड़ी होती है, एक ने टोकरी पकड़ी होती है और एक कीचड़ में से पालक काट रही होती है। जैसे तैसे तीनों पालक लेकर घर के अंदर आ जाती हैं। पालक में बहुत ज्यादा कीचड़ लगी होती है। अरे यार, ये क्या है, रोज रोज पालक बनाने का झंझट। जल्दी जल्दी हाथ चला पूनम, अभी तो बनाने में भी 1 घंटा लगेगा। दीदी मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा काम बताना जिसे मैं सही से कर पाऊं, वरना कल की तरह मम्मी मुझे फिर गुस्सा हो जाएंगी। गौरी, तू पालक काट देना। साफ तो पूनम कर ही रही है, मगर अगली बार से ध्यान रखना, पालक को अच्छे से धोना, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। दीदी आप तो 2 थी, इसलिए आप दोनों ने मिल बांट कर काम कर लिया। अब मुझे अकेले करना पड़ता है और मुझ में इतना स्टैमिना भी नहीं है। गौरी, मैं भी अकेली ही थी। पूनम 3-4 साल बाद आई है और मैंने भी अकेले ही सब संभाला था। तीनों शांत हो जाती हैं और फिर तीनों बहू मिलकर साग बनाकर लाती हैं। पूरा परिवार टेबल पर बैठा है। गरम गरम पालक का साग और मक्के की रोटियां बहू परोस देती हैं। अरे वाह, बारिश में पालक का साग, क्या बात है, मजा ही आ गया। जिन्हें बनाना नहीं पड़ता उन्हें तो मजा ही आता है। सही कह रही हो दीदी, इस 5 मिनट की तारीफ के लिए हमारी 3 घंटे की मेहनत लगी है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। गौरी भी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ दिनों तक ये पालक का सिलसिला चलता रहा। एक दिन गौरी का पालक बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो पालक बनाकर और खाकर बहुत थक गई थी। वो अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, आज कुछ और सब्जी ले आए, 1 हफ्ते से पालक खा कर मन भर गया। अरे पगली, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, इतनी महंगी सब्जी क्यों खरीदनी जब अपना पालक मुफ्त में मिल रहा है। पर मम्मी जी, रोज रोज एक ही चीज कौन खाता है। बहू, अगर इतनी महंगी सब्जी खरीदने लगे तो घर के आधे पैसे सब्जियों में ही चले जाएंगे। गौरी उदास होकर वहां से चली जाती है। उसकी दोनों जेठानियां बाहर आंगन में बैठकर चाय पी रही होती हैं। गौरी उन्हें देती है और उनके पास ही चली जाती है। दीदी, यहाँ पर सब लोग पहले से इतना पालक खाते हैं क्या? हाँ गौरी, यहाँ पर तो ऐसा ही है। हाँ, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारे हाथों में से तो अब तक पालक की स्मेल आती है। फिर भी आप दोनों ने मम्मी जी को कुछ सजेशन क्यों नहीं दिया, कुछ बदलाव करने को क्यों नहीं बोला? हमने तो खूब ट्राई कर लिया गौरी, और जब तुम नई आई थी तो तुमने भी तो अपनी सारी दिक्कत बताई थी, लेकिन देखा नहीं, मम्मी ने वो सब बातें इग्नोर कर दी। हाँ दीदी, सही कह रही हैं। हमने सब तरह के पन्ने आजमा लिए, मगर मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी को तो बस पैसे बचाने की लगी रहती है। मैं तो रोज रोज पालक बनाकर बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेरे हाथों में भी छाले आ गए और मुंह का स्वाद भी चला गया। उस दिन सब लोगों ने मुझे डांट दिया था, इसलिए मैंने उसके बाद से कुछ बोला ही नहीं। जैसा चलता गया, मैं काम चला रही हूँ। पालक का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गौरी के मायके से सब लोग आ रहे थे, तो गौरी अपनी सास से जाकर कहती है, मम्मी जी, आज मेरे घर से सब आ रहे हैं, मैं बाहर से मटर और पनीर ले आती हूँ, फिर मटर पनीर की सब्जी बना लूंगी। अरे नहीं बहू, मैंने सुना है मटर 100 रुपए किलो हो रही है, रहने दे। तू पालक के पराठे बनाना और उसके साथ पालक का रायता बना लेना, बहुत बढ़िया लगेगा तेरे मायके वालों को। पर मम्मी जी, आज तो कुछ अलग बना लेते हैं, 1 दिन में क्या हो जाएगा। बेटा, ये भी तो अलग ही है, तू इसे ही बना, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें खाने में।
गौरी मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और पालक के पराठे बनाना शुरू कर देती है। पता नहीं किस घर में फंस गई, इस पालक ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। पालक को काट काट कर मेरे हाथों में छाले हो गए हैं। और हाँ बहू, उसमें जीरे का छौंक भी लगा लेना। मेरे तो पैर भी पालक बना बना कर सूज गए हैं और इन्हें जीरे की पड़ी है। कुछ देर बाद उसके मायके वाले आ जाते हैं। सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी गौरी पालक के पराठे और पालक का रायता ले जाकर खाने की मेज पर रख देती है। बेटा, मैं जब भी तुझे फोन करती हूँ तुम्हारे घर में पालक ही बना होता है, और आज हम आए हैं, आज भी घर में पालक ही बना है। कभी कुछ और भी बना लिया करो। क्या करें मम्मी, पालक फ्री का है ना, इस वजह से हम रोज पालक ही खाते हैं। क्या करें, जितनी महंगाई का जमाना है, सब्जियों की लूट मची है। पर आपकी बहुएं तो ये पालक खा खा कर पक गई होंगी। आप लोगों को तो आदत है, मगर ये लोग तो अलग अलग तरह की सब्जियां खाती हैं। अब तो हमें भी आदत हो गई है पालक खाने की। वो लोग वहां से खाना खाकर चले जाते हैं। गौरी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अपने कमरे में हुई खड़ी इधर उधर चक्कर लगा रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। क्या कर रही है बेटा? तेरे घर में कुछ बदलाव हुआ या वही पालक चल रहा है? मम्मी, मैं तो पालक खाकर परेशान हो गई हूँ और बनाकर भी। मेरी कोई मदद भी नहीं करता, मुझे अकेले ही पूरा दिन रसोई में खड़े रहना पड़ता है। तो बेटा, इसका कुछ जुगाड़ करना, वरना तू तो पालक बना बनाकर कमज़ोर हो जाएगी। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी जेठानी से भी बात करी, वो कह रही थी कि यहाँ पर सब लोग पहले से ही पालक खाते हैं। बेटा, तू तो अपनी सास से कहकर देख, जो तुम्हारे बाहर बगीचा है उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां लगा लो। इससे तुम्हें सब्जियां भी खरीदनी नहीं पड़ेंगी और तुम्हारे पास पैसे भी बच जाएंगे। हाँ मम्मी, मैंने भी अपनी जेठानी को ये वाली बात बताई थी। वो कह रही थी हमने सब कह दिया, लेकिन मम्मी किसी की नहीं सुनती। फिर तो बेटा तुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। गौरी फ़ोन काट कर रख देती है। पता नहीं क्या होगा इस घर का, मैं कैसे इसमें बदलाव लाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम को गौरी का पति ऑफिस से घर आता है। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गौरी कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा थी। क्या हुआ गौरी, तुमने आज खाना भी ठीक से नहीं खाया? क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? टेंशन तो मुझे बस इस घर की है, इसके अलावा मेरी लाइफ में और कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको तो कुछ दिखता नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं। तुम मुझे सीधे सीधे बताओ ना, बातों को जलेबी की तरह क्यों घुमा रही हो? क्या बताऊं आपको, खुद से तो दिखता नहीं है कुछ। मैं पूरे दिन किचन में पालक को बनाने में लगी रहती हूँ। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है और पैर में भी छाले पड़ गए हैं ज्यादा देर खड़े होने की वजह से, लेकिन आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो तुम भाभी से मदद मांग लिया करो ना। आप तो बस रहने ही दो, ये नहीं कि यहाँ घर का माहौल चेंज करो, खाने में कुछ बदलाव के लिए कहो। गौरी गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है। एक दिन गौरी थकान से चूर थी। पिछले कई दिनों से सुबह शाम पालक के अलग अलग पकवान बनाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। वो चुपचाप गैस के सामने खड़ी थी, हिलाते हिलाते चक्कर महसूस कर रही थी। माथे पर पसीना और पेट में एक अजीब सा दर्द था। ये रोज रोज का पालक, अब तो सांस लेना भी भारी हो रहा है। अचानक उसकी नज़र धुंधली होने लगी और वो वहीं रसोई के फर्श पर गिर पड़ी। रीना रसोई में आती है और कहती है, गौरी खाना तैयार हुआ, सासू माँ की मेहमान आ। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब उसने देखा कि गौरी फर्श पर पड़ी है, हाथ में अभी भी कड़छी पकड़े हुए, और उसके बगल में उबलता हुआ पालक का बर्तन रखा हुआ था। अरे गौरी, आंखें खोल, सुनो कोई है, जल्दी आओ। सारे घर वाले दौड़ कर आते हैं। रीना गुस्से और घबराहट में चीख पड़ती है। देख लिया, इस पालक की वजह से आज हमारी देवरानी रसोई में बेहोश पड़ी है। जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे हॉस्पिटल ले चलो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने चेकअप किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सीरियस होकर कहा, देखिए, इनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी हो गई है, और इसकी वजह है रोज एक ही तरह का खाना, खासकर पालक या अन्य चीज़ें। घर वाले चुपचाप खड़े होते हैं और दोनों जेठानियां बहुत गुस्से में सबको देख रही होती हैं। देखिए, जब हम रोज रोज एक ही चीज़ खाते हैं तो शरीर में उसी पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाकी ज़रूरी तत्वों की कमी हो जाती है। इससे पाचन बिगड़ता है, गैस, कमजोरी, चक्कर, ये सब हो सकता है। खाना हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। रीना ने गुस्से में सास की ओर देखा और बोली, सुना आपने, यही हम सालों से कह रहे हैं, लेकिन आपको तो बस कंजूसी करनी थी, बाहर से सब्जी ना खरीदनी पड़े। बस यही सोचकर हमें रसोई में पालक के ढेर के पीछे खड़ा कर दिया। अस्पताल से लौटते ही रीना का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सबको खूब सुनाया। सब लोग सोफे पर बैठे थे। आप लोगों को पता भी है इतने साल से हम इस रसोई में क्या क्या सह रहे हैं। दिन रात पालक ही पालक, हाथों में छाले पड़ गए हैं, पीठ दर्द से सीधी नहीं हो पाती, और बदले में क्या,
बस ये सुनना है कि पैसे बच रहे हैं। हम भी इंसान हैं मम्मी जी, मशीन नहीं। खड़ी खड़ी घंटों पालक धोना, काटना, पकाना आसान है क्या? और फिर आप सब खुद तो बस खाने बैठ जाते, हमारी मेहनत नहीं दिखती। आज अगर गौरी समय पर अस्पताल ना जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। सास कमला देवी चुपचाप सब सुन रही थी। सब लोगों की आंखें झुक गई थीं। बहुआ मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस पालक को बनाने में इतनी मेहनत लगती है। मुझे तो बस लगा अपना बगीचा है, मुफ्त में उगता है, पैसे बचेंगे। लेकिन मैंने तुम्हारी थकान और तकलीफ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। गौरी बिस्तर पर लेटी थी और कमजोर आवाज में कहती है, मम्मी जी, सब्जियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, शरीर को बैलेंस पोषण देने के लिए भी होती हैं। जैसे आप बगीचे में पालक उगाती हैं, वैसे और भी सब्जियां लगा सकती हैं। उससे बचत भी होगी और अलग अलग सब्जियां खाने को भी मिल जाएंगी। आज से बगीचे में सिर्फ पालक नहीं, टमाटर, मटर, भिंडी, लौकी सब उगेगा और हफ्ते में 1-2 बार ही पालक बनेगा, ताकि तुम्हें भी आराम मिले और घर में सब्जियों का स्वाद भी बदलता रहे। अगले ही दिन बगीचे में अलग अलग सब्जियों के पेड़ उग गए, जैसे मटर, टमाटर, गोभी, बैंगन। रीना, पूनम और गौरी ने मिलकर पौधों में पानी डाला और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। कुछ ही दिनों में घर के खाने में बदलाव आ गया। कभी मटर पनीर, कभी आलू गोभी, कभी लौकी चना दाल, पालक अब हफ्ते में सिर्फ 1 बार बनता और उस दिन सब हंसते हुए कहते हैं, आज है पालक डे। दोस्तों, क्या आपकी भी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पालक बहुत ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।